डायलिसिस और ट्रांसप्लांट आपके लिए क्या सही है? अगर आपको या आपके किसी परिजन को किडनी की गंभीर बीमारी है तो डायलिसिस या ट्रांसप्लांट के बीच में चयन करना एक बड़ी समस्या या बड़ा सवाल बन जाता है। आपके लिए क्या सही है? आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले डायलिसिस। डायलिसिस एक ऐसा इलाज है जो आपके खून से टॉक्सिक और अतिरिक्त तरल पदार्थों को निकालता है और आपकी किडनी जो काम नहीं कर पा रही उसको थोड़ा आराम देता है और उसकी किडनी का काम करता है। डायलिसिस दो प्रकार का होता है, एक हेमोडायलिसिस होता है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। पेरिटोनियल डायलिसिस आप घर पे भी स्टमक पे करवाया जाता है और हेमोडायलिसिस जो है वो तकरीबन ज़्यादातर हॉस्पिटल में किया जाता है, जिसमें आपके हाथ में फिस्टूला या कैनुला लगा के उससे ब्लड को एक मशीन में से निकाल के उसको साफ किया जाता है। डायलिसिस के फायदे क्या है? डायलिसिस के ये फायदे हैं भी, जैसे आपको किसी ने ट्रांसप्लांट के लिए बोला तो आप ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहते तो ट्रांसप्लांट की जगह पे आप इसको करवा सकते हो और ऑपरेशन की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, तुरंत हो जाता है। 3 से 4 घंटे में पेशेंट घर पहुंच जाता है और उसमें जो हमारी बॉडी में अतिरिक्त पानी भरा होता है, हमारी छाती में, हमारे पेट में, हमारे पैरों में जो एडिमा इकट्ठा हुआ होता है, पानी इकट्ठा हुआ होता है, वो इसमें से निकल जाता है और पेशेंट थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। अब हम जानते हैं भी डायलिसिस की कमियां क्या है। ये एक समय लेने वाली प्रक्रिया है, तकरीबन 3 से 4 घंटे चाहिए, लेकिन उसके लिए साथ में एक पर्सन डेडिकेटेड आपके साथ चाहिए जो आपको वहां लेके जाए, आपका ध्यान रखे, बीपी और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना पड़ता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स में दूसरा आ जाता है, थकान आती है और इन्फेक्शन होने का खतरा ज़्यादा होता है इसमें, क्योंकि अब हम बाहर ही सोर्स से अपनी बॉडी में ब्लड में कुछ डाल रहे हैं तो इन्फेक्शन होने का इसमें खतरा होता है। और लाइफस्टाइल में भी आपको बदलाव करना पड़ता है, क्योंकि इसमें जब आपको डायलिसिस होता है तो आपके खाने पीने पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं और आपको काफ़ी चीज़ों का परहेज भी करना पड़ता है। अब हम जानते हैं बी ट्रांसप्लांट क्या होता है। किडनी ट्रांसप्लांट एक सर्जिकल प्रक्रिया होती है जिसमें एक स्वस्थ किडनी को डोनर से आपके शरीर में लगाया जाता है। ये डोनर जीवित भी हो सकता है और मृत व्यक्ति का भी हम जो है किडनी वो ले सकते हैं। अब इसमें हमारी क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्या क्या हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले हमको डोनर मिलना चाहिए, फैमिली से डोनर मिलना चाहिए। फैमिली से डोनर नहीं तो हमारे नियर बाय किसी से डोनर मिलता है। कई लोग किडनी खरीद कर भी अपने पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद ब्लड ग्रुप का इशू आ जाता है। जिस तरीके से हम ब्लड बैंक में एक बैंक ब्लड दे सकते हैं, वैसे ही हम जो डोनर है वो अपनी किडनी दूसरे को दे सकता है। जैसे अगर बी नेगेटिव का ओ पॉजिटिव वाला ग्रुप वाला है, वो पॉजिटिव ग्रुप वाली किडनी हर एक पेशेंट को लग जाएगी। तो ऐसे ही डोनर डिसाइड करने से पहले आपको एक बारी डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ता है भी कौन से ब्लड ग्रुप की किडनी आपके लिए चाहिए। अब इसके बाद जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं उसमें कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। फ़ायदे इसमें ये होते हैं भी पेशेंट को डायलिसिस से बचाव हो जाता है। अब उसकी लाइफ अच्छी जा सकती है अगर वो अच्छे तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है। इसमें ऑपरेशन में कुछ ऑपरेशन के टाइम पे रिस्क भी होते हैं। लाइफ का रिस्क एक सबसे पहले ये आ जाता है, उसके बाद रिजेक्शन का रिस्क होता है। कई बारी जब ट्रांसप्लांट किया जाता है तो कई बारी किडनी जो है हमारी बॉडी रिजेक्ट कर देती है, तो उसके लिए इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन दी जाती हैं, स्टीरॉइड्स दी जाते हैं और कई बारी वो लाइफ टाइम भी लेने पड़ते हैं। और उसके बाद इन्फेक्शन का खतरा भी होता है, कहीं टांकों में पस पड़ गई, कहीं इन्फेक्शन हो गई। और खाने पीने में भी हमको काफ़ी परहेज करना पड़ता है और दवाइयाँ तकरीबन लाइफ टाइम ही तकरीबन चलती हैं जिनको रिजेक्शन की प्रॉब्लम आती है। लेकिन कई पेशेंट्स में फिर भी थोड़ी बहुत ही दवाई हमको देनी पड़ती है ताकि ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहे, आगे जाके तेजी से बढ़े ना। इसको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो डायलिसिस और ट्रांसप्लांट दोनों को ही देखें तो दोनों ही हमारे लिए एक तरीके का खतरनाक या सिरदर्दी वाला काम है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये आगे जाके हमको कॉम्प्लिकेशन फिर देती हैं। डायलिसिस आपको तकरीबन 2 या 3 दिन बाद कराना पड़ता है, ट्रांसप्लांट के बाद फिर भी थोड़ी लाइफ रिलीफ हो जाती है। लेकिन अगर उन्हीं की होती है जिनका सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट हो जाए और उसमें कोई इशू ना आए। लेकिन अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिजेक्शन हो रही है, जिसमें काफ़ी आजकल जो हमारे डॉक्टर्स ने इम्प्रूवमेंट की है, लेकिन फिर भी अगर हमको ट्रांसप्लांट ना कराना पड़े, हमको डायलिसिस की रिक्वायरमेंट ना पड़े, तो अगर उस तरीके से हम जाएं तो हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं विदाउट ट्रांसप्लांट और विदाउट एनी डायलिसिस। लेकिन इन सबको इम्प्रूव करने के लिए हमको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डायलिसिस के टाइम पे भी आपको लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है और डायलिसिस के बाद भी आपको लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ता है।
खाने पीने में रिस्ट्रिक्शंस तब भी होती हैं, ब्लड प्रेशर की दवाई होगी, शुगर की दवाई होगी। लेकिन अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें तो हम अपनी बीपी की, ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज़ की, शुगर की दवाइयाँ जो है वो बंद कर सकते हैं या उनको कम कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में, हमारे किडनी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर और इंटीग्रेटेड रिसर्च सेंटर में हम तकरीबन यही ध्यान रखते हैं भी हम कैसे पेशेंट को उनकी डाइट के साथ, उनको कुछ थेरेपीज देने से, उनको एक्यूप्रेशर से कैसे उनको लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। अगर वो पेशेंट किडनी का डायलिसिस पे है और ट्रांसप्लांट पे नहीं गया तो कैसे हम उसको रिवाइव करने में उसकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि जो हार्ट की प्रॉब्लम या जो ब्लड प्रेशर है और जो डायबिटीज़ है इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण है, और यही आगे जाके हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। अगर इसी को हम पहले ही ठीक कर दें, अगर हम लाइफस्टाइल को ही अपने चेंज कर दें और शुगर को ना बढ़ने दें और ब्लड प्रेशर को ना बढ़ने दें, तो हमको ये किडनी की प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। अगर आ गई है तो तब भी हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप हमारे हॉस्पिटल में हमको मिल सकते हैं। हम आपको गाइड करेंगे कैसे आप डायलिसिस के अपने आप को बचा सकते हैं और ट्रांसप्लांट से कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके, अच्छे कुछ थेरेपीज को यूज़ करके, कुछ डाइट को चेंज करके, कुछ नेचुरोपैथी को यूज़ करके, कुछ एक्यूप्रेशर को यूज़ करके। इन सबको अगर आप मिला के अगर करते हैं तो आप ये डायलिसिस वाले पोजीशन से भी काफ़ी बच सकते हैं। कई पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में आए हैं जो ठीक होके भी गए हैं। उनका एक वीडियो हम आपके पास शेयर करते हैं, जो 3 दिन हमारे पास हॉस्पिटल में रहे। 3 दिन में वो 10 साल से वो इंसुलिन ले रहे थे और इंसुलिन उनकी बंद हो गई। और डायलिसिस कराने से पहले उनका वेट 49 रहता था, डायलिसिस के बाद 46 हो जाता था। तो सेम पोजीशन हमारे हॉस्पिटल में जब उन्होंने थेरेपीज वगैरह इस्तेमाल की तो उनको रिकवरी हुई। तो आप भी देखिए, हमारे पास रिजल्ट मिल रहे हैं पेशेंट्स को। हम भी ये चाहेंगे भी आप भी एक लाइफ जिएं जिसमें आपको कोई सर्जिकल प्रोसीजर ना करना पड़े, कोई डायलिसिस की रिक्वायरमेंट ना पड़े, किसी और प्रॉब्लम की दिक्कत ना पड़े। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमको इसमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन पेशेंट के साथ जो बीपी और डायबिटीज़ के हैं और उनको मेडिसिन के बगैर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। हम उनको डायबिटीज़ की मेडिसिन और ब्लड प्रेशर की मेडिसिन बंद करने में उनकी सपोर्ट करेंगे। और इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। मैं डॉक्टर इंद्रदीप सिंह आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध था। आपका सबका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। 95 ਡੀ ਫਾਰਮ ਗਿਆ ਅੰਬਾਲਾ। ਓਕੇ, ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸ਼ਾਮਾ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਹਸਬੈਂਡ। ओके, और कोई रिव्यू देना चाहोगे सर प्लीज़? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਿਆ। डायलिसिस कितनी देर तक चल रही है? सॉरी टू इंटरप्ट यू। ਡਾਇਲਿਸਿਸ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ओके, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ 49 ਪਹਿਲੇ 49 ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 46 ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ठीक है सर। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਵੇਟ 49 ਸੀ, ਹੁਣ ਵੇਟ 46.4 ਹੈ। दैट्स गुड। एंड इंसुलिन भी ले रहे सी आंटी जी? हाँ, इंसुलिन भी ले रहे थे। वो किस तरह हम सर बंद होगी कि चल रही है? नहीं, 2 दिन तो ਅਸੀਂ इंसुलिन नहीं ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ओवरऑल ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਊ ਯੂ ਫੀਲਿੰਗ? ਆਂਟੀ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਹੁਣ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਓਗੇ 100% ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ For 120 days। 120 days। Thank you, sir. Thank you.